ग्राम सभा लोग समझते नहीं है ग्राम सभा का पावर क्या है। यहाँ जो सर बिहार के सभी हम लोग बॉर्डर में है, झारखंडी बेसिकली हम बिहार से सटे हैं, लेकिन बिहारी कल्चर के अनुसार क्या होता है ना कि जैसे हम अभी नेतागिरी में आ चुके हैं तो लोग उसको उसी ट्रैक पे नापते हैं कि ये नेता वाला बात करता है, अपने फायदे के लिए बात करता है। लेकिन हम लोग सामाजिक संगठन के तहत ही काम किए हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे दुबिया खाड़ी मेला का स्थान है, जो जमीन था जीएम लैंड, बहुत मतलब आपको 92 से लगता था मेरा वहां, लेकिन वो जमीन तो सुरक्षित नहीं था। अभी हम लोग ये देखिए हमारे दोस्त है सुंदर सिंह चेरो, उराव और चेरो, हम उराव, हम लोग को दोस्ती नहीं थी पहले। यहाँ सब पटे थे, वो सब बोले ना कोई कोवा है, कोई परैया है, कोई चेरो है, कोई भूया है, कोई हमारे सब कोई पटे हैं, क्योंकि हम यहाँ बिहार से बॉर्डर पलामू में रहते हैं, तो उसका असर हम लोग पे था। तो हम लोग 2 साल पहले 3 साल पहले हम लोग दोस्ती हुई। उसका मिसाल ये है कि 3 साल के बाद जब हम दोस्ती हुई, हम लोग मेला में जब वहाँ पे इन किए तो हम लोगों ने अभी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बुलाने का प्रस्ताव डाला, तो उनके पास उसमें कोरोना काल में बंदिश हो गया, वो आ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने मंत्री जी भेजा, पेयजल स्वच्छता मंत्री आपका ये विजय ठाकुर जी को भेजा और वित्त मंत्री रामेश्वर राम जी को भेजा। उनके आने से फायदा ये हुआ, वो जमीन का जो वन पट्टा का काम, जो जमीन को सुरक्षित कर दिया गया, लगभग 83 हेक्टेयर जमीन दिया गया मेला समिति के नाम से। और उसी साल 1 साल पहले वहां एक बाबू साहब आदमी थे जो जनरल आते हैं, वो क्या किए थे कि 85 पिलर गाड़ दिए थे, जमीन के नीचे 4 फीट, जमीन के ऊपर 4 फीट जमीन को कब्जा कर जबरदस्ती कर रहे थे। जमीन का एसटी का जमीन जनरल का नहीं हो सकता है, ऐसा भी जानते हैं, सीएमटी का नियम है, लेकिन वो आगे जबरदस्ती कर रहा था। हम लोग सभी कुल मिल के कम से कम 100-150 लोग हैं, सबको हम लोग मिल के पूरे टीम जाकर हम लोग पुलिस से भी डर कर गए। उसके बाद केस भी हुआ है 25-30 लोगों का, और केस अभी भी चल भी रहा है, लेकिन वो जमीन बचा और अभी भी मेला लग रहा है। और पिछले साल सरकार ने राजकीय मेला घोषित कर दिया उसको, और सरकार के नजर में चला भी गया। और पहले से जमीन चूंकि खाली था, जैसे सर ने कहा कि सैटेलाइट से देख लेके और सरकार में लैंड माइन मतलब भूमि बैंक बना दिया गया था। अगर वो जमीन अगर छोड़ दिए हैं तो भूमि बैंक चला गया, सरकार के नाम चला गया, वो खाली जमीन था पहले। तो हम लोगों ने भी वही सबसे बात करके वहाँ छोटा सा एक स्टेज बनवाया है 40x30 का, और एक लैट्रिन और बाथरूम बनवाया है लेडीज जेंट्स के लिए, ताकि वो स्थापित हो, ताकि हम कह सकें हाँ ये मेरा जमीन है, देखिए हम यहाँ पे ये चीज बनवाए हैं। तो हम लोग बचपन से मतलब ये करके आ रहे हैं। उसी तरह मेरे गाँव में भी जमीन है, वहाँ भी हमारे कुछ गार्जियन लोग यहाँ पे आए हैं। जमीन हमारे पोखरा का लगा है, सरना मसना के नाम से और खेत बना के नाम से, पूरे सदर प्रखंड में लोग आते हैं। सदर प्रखंड में कहीं इतना बड़ा मैदान नहीं है। और ये पासवान जी थे, ऐसे सचिव के आते हैं, वो आके उस जमीन को छीनना चाह रहे थे, तो पूरे गांव के लोग मिलकर उसको बचाए हैं। और आज वहाँ पे खेल के तहत जो खेल मैदान बनता है और चेंजिंग रूम बनता है, वो भी बन रहा है। जिला परिषद से लैट्रिन बाथरूम लेडीज जेंट्स के लिए, उसके बाद घुंगुड़िया बन रहा है। तो ये एक एकता का परिचय है। अगर हम सभी आज के डेट में नहीं समझे, खास करके हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे माँ बाप का। रियल मायने में आज हमको समझ में आया मनरेगा क्या है। आज हम कभी आज के पहले हम मनरेगा को गाली देते थे कि मनरेगा योजना खाओ का योजना है, लेकिन मनरेगा लायक क्यों गया ये आज हमको समझ में आया, क्योंकि उस समय खाने के लिए नहीं था, अकाल पड़ता था, तो मनरेगा के लिए द्वारा जीवन को बचाने के लिए मनरेगा लाया गया। आज लोग मनरेगा को भले खाओ का योजना, मनरेगा मतलब मरेगा लोग बोलते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार के अधिकारी लोग हैं इतना करप्ट कर दिए हैं, मनरेगा मन नहीं करता है काम करने, क्योंकि आप 200 रुपया भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है और 350-400 रुपया पेमेंट मिल रहा है काम करने पे। लेकिन मनरेगा का रियल मायने में समझ आया कि मनरेगा की जरूरत था। और ये भी हम अभी जो हम लोग का स्कूल में जो खाना मिलता है उसके विषय में हम लोग कुछ बात करते थे। ये सिर्फ सरकार स्कूल में खाना देती है और पढ़ाई से भटका रही है, लेकिन उस समय लाया गया, उसको लाया गया, आज समझ में हम लोग आ रहा है कि लाने का रीजन क्या था। आज रियल बात है कि आज सरकार कुछ काम को, जैसे कि शिक्षा का काम होता है पढ़ाना, लेकिन उसको खिचड़ी में लगा दिया, जनगणना में लगा दिया, क्या क्या काम लगा दिया, तो सरकार की कमी है। लेकिन योजना कोई खराब नहीं है। आज हमको समझ में आ रहा है योजना लाने वाले और ला के उसको धरातल में उपयोग करवाने वाले बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि वो लाए उस समय। उस जमाने में हम जाके सोचे, अगर हम लोग को तो भी सही बात कहा गया, कभी हम लोग डीसी से हम लोग माता की जाके मिल लेते हैं, लेकिन आज के 10 साल पहले खुद हमारे गाँव में जब पुलिस गाड़ी गुजरती थी हम डरे भागते थे दौड़, वो भी हमको याद है। तो ये सही बात है कि आज के पहले लोग एक्टिविटी कम था, पढ़ाई का व्यवस्था नहीं था और जागरूकता कमी थी। आज है कि हम लोग जाके डीसी नहीं हम मिल के आ रहे हैं। ये बदलाव किया गया है। बदलाव कैसे हुआ, ये ग्राम सभा की ही ताकत है, या जो भी संगठन है जो ह्यूमन राइट्स है। जैसा हम अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स में पहले सदस्य बनाए गए हैं SC के, तो वो देखने का मौका हमको कब मिला, जब हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काम करते हैं पलामू में। तो सोशल वर्क से आज के पलामू जिले में आप एक
बंडी पहन लिया या टोपी पहन लिया या खाली कपड़ा खत्म नेता। नेता मतलब किसी भी समूह को, जो दबे कुचले समूह है, दबे कुचले विचार लोग है, उसको आगे बढ़ाना नेता लोग को, तो एक भी प्लान में नहीं मिलेगा आपको। एसटी का किसी का नाम नहीं सुनिएगा प्रोग्राम में कोई नेता है, कोई नहीं है। तो हम लोग को फेसबुक और जो अभी जो ये सोशल मीडिया जो आया वो बहुत फायदा दे दिया है। आप सभी को ये भी सबने बता दिया है कि सब कुछ तो आज अडानी अंबानी के द्वारा खरीद लिया गया है। जो अभी जो वर्तमान सरकार है आप सबको वाकिफ है कि क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि अभी आप गैस जो फ्री बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं सर नहीं सरकार ठीक है वो गैस फ्री में दिया। आपको बता दें एक चीज, अभी बड़े बड़े महानगरों में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में जो गैस का टंकी था वहां पाइपलाइन के द्वारा बिछा दिया गया, गैस सप्लाई हो गया, तो सारा टंकी खाली हो गया, वो वेस्ट हो गया। अब उस टंकी को उसको रखने के लिए कम से कम करोड़ों रुपया का बनाना पड़ता हॉल, फिर करोड़ों रुपया का आदमी रखना पड़ता।